झाबुआ शहर के बीचों बीच स्थित तालाब एक बार फिर बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। गंदे पानी और बदबू से परेशान शहरवासी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर करोड़ों के विकास कार्यों के बावजूद हालत क्यों नहीं बदले। अब इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। मामला झाबुआ नगर पालिका परिषद का है, जहां तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर की कॉलोनियों का गंदा पानी आज भी तालाब में मिल रहा है। सुखदेव विहार, हुडा सेक्टर समेत कई क्षेत्रों की ड्रेनेज लाइन का गंदा पानी सीधे छोटे तालाब में पहुंच रहा है, जिससे खासकर गर्मियों में दुर्गंध फैल रही है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर अब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। जहां पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष दौलत भावसार ने पिछले कार्यकाल के विकास कार्यों पर सवाल उठाए, वहीं विपक्ष ने ट्रिपल इंजन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अगर तालाब में गंदा पानी जा रहा है, तो यह सीधे सीधे लापरवाही का मामला है। नगर पालिका ने 5 करोड़ रुपए आए थे इन दोनों तालाबों के लिए। उसमें से 1.5 से 2 करोड़ रुपए इस छोटे तालाब में खर्च किया और उसका कोई फायदा जो है नगरवासियों को नहीं मिला और तालाब और बद से बदतर होते जा रहा है। आज की तारीख में आप देखोगे कि चारों तरफ गायें बन रही है। वहाँ के जो रहवासी लोग हैं उन्होंने उनकी बपोती समझ ली है और प्रशासन भी मुक्त दर्शक, क्योंकि नगर पालिका में क्या है कि लोगों को काम किसी को नोटिस देने की हिम्मत ही नहीं है। पार्षद आ जाते हैं, अध्यक्ष को भी कोई लेना देना नहीं, शायद अध्यक्ष के परिवार से अगला चुनाव फिर लड़ने की तैयारी है, इसलिए वो किसी से वेर लेना नहीं चाहते। तो नगर पालिका ने तो इन सब चीज़ों से आंखें मूंद रखी है। मेरे द्वारा आज 2 साल से लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज है इसमें हुए भ्रष्टाचार, क्योंकि 1.5 से 2 करोड़ रुपए इन्होंने इसमें सत्यानाश किया है। इस तालाब में, छोटे तालाब में, बड़े तालाब में जलकुंभी बड़ी मुश्किल से निकली, लेकिन आज आप जाके देखोगे भी वर्तमान में तो उसका पानी भी हरा होने लगा। ड्रेनेज पाइपलाइन दोनों तालाबों में 2 नंबर, 3 नंबर, सुखदेव विहार कॉलोनी, बीएसएनएल कॉलोनी, इन सबकी नालियां और ड्रेनेज तक, मतलब सेफ्टी टैंक के सीधे पाइप इनमें छोड़ रखे और प्रशासन आंख मूंदे बैठी। कलेक्टर महोदय के नाक के नीचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं उनके शहर की ये स्थिति है, तो ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति होगी वो तो भगवान जाने। क्योंकि हमने तो क्या, बहुत सारे मैंने जनसुनवाई में भी आवेदन दिया था, लेकिन मैडम ने कहा कि दिखवाते हैं, देखते हैं। वो आज 2 साल हो गए, वो ऐसा ही पेंडिंग पड़ा है और बार बार बेइज्जती कराने में वहाँ जाता नहीं, इसलिए मैंने वहाँ तो जाना ही बंद कर दिया। और लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज है, लोकायुक्त में कार्रवाई प्रचलित है और आज अगर कल नहीं हुआ कुछ कार्रवाई तो मैं जनहित में एक बार फिर न्यायालय जाऊंगा, गुहार लगाऊंगा कि भाई इनकी जो है सुध ली जाए। नहीं तो ये राष्ट्रीय अपने झाबुआ की ऐसी धरोहर है जो जल स्रोत को बनाए रखता है और ये एक दिन खत्म हो जाएगा। और जब खत्म होगा उसके बाद कोई सुरमा, जब यहाँ की जालियां और नालियां रिपेयर नहीं कर सकती नगर पालिका, तो ऐसे तालाब क्या बनाएगी? ये तो आप भूल जाओ। तो इन धरोहरों को अवेयर लें, यही बहुत है। अभी गर्मी का सीजन आ गया है और तालाब बदबू भी मारने लग गया है। तो तालाब तो सड़ांध मारेगा। जब सेफ्टी टैंक का पानी आएगा तो आप समझो कि अपने घर में अगर सेफ्टी टैंक का गैस पाइप खुला रहता है तो कैसी बदबू मारता है। तो ये तो इतना बड़ा सेफ्टी टैंक बना दिया नगर पालिका के लापरवाही से कि आप देखो, आप 18 प्रतिनिधि झाबुआ की जनता ने चुन के भेजे और वो एक भी तालाबों के लिए बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि कितनी झाबुआ का दुर्भाग्य है कि झाबुआ में जो राजे महाराजे तालाब बना के गए उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे 18 पार्षद। 18 पार्षद, एक अध्यक्ष, अगर और नगर पालिका में प्रशासन का व्यक्ति बैठा हुआ, सीएम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कहते हैं जिनको, आप देखो नगर के तालाबों में क्या दुर्दशा है। आज ये करोड़ों रुपए इनकम आप सोर्स पैदा कर सकती है नगर पालिका इन चीज़ों से, तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। और जो पट्टे दिए हुए लोग हैं वो अपनी बपोती समझ के उसको चाहे जैसा दोहन कर रहे हैं। कोई कंडे थेप रहा है उस पर, कोई गाय बांध रहा है, कोई बच्चों को वहाँ झूला झुला रहा है। तो अब इन चीज़ों का तो क्या है कि प्रशासन, अभी मैंने 2 दिन पहले पट्टों को लेकर एसडीएम साहब से ही बात की तो कि कलेक्टर मैडम जाने, मतलब अधिकारी भी एक दूसरे के ऊपर ढोलते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह राठौर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष झाबुआ। आप ये जो सौंदर्यीकरण है छोटा तालाब, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये बहुत ज्वलंत समस्या है। पूर्व में भी कांग्रेस की परिस्थिति थी, कांग्रेस का शासन था, जब से ये समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। हमारी भी परिषद रही, मैं भी नगर पालिका 2005 में उपाध्यक्ष रहा हूँ। ये समस्या का समाधान जिला प्रशासन के सहयोग के बिना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मारुति नगर, सुखदेव विहार कॉलोनी, फिर कैलाश मार्ग, ओढ़ा, ये आदि बस्तियों का जो स्पेसेस का पानी है वो सारा तालाब में आके मिलता है, जिससे तालाब की जल संरचना गंदगी से व्याप्त हो रही है। और वहाँ पर एक मोटा प्लान बनाकर
उस पानी को बाहर निकालने की आवश्यकता है। और उस दिशा में कलेक्टर वसीम अख्तर थे, उस समय बहुत सारा काम भी हुआ था और उनके जाने के बाद वो सारी परियोजना और योजना ठंडे बस्ते में चली गई और कोई भी परिषद उस मामले में सक्सेस नहीं हो रही है। मनु डोडियार के समय लाखों रुपए खर्च हुए, परिस्थिति ढाक के 3-5 जैसी है और वर्तमान परिषद भी कोई उसमें जो रुचि लेना चाहिए वैसा काम नहीं कर पा रही, ऐसा अनुभव में आता है। देखो क्या है कि नगर पालिका परिषद और प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन का दायित्व बनता है कि किसी भी तालाब के किनारे पे सौंदर्यीकरण किया गया है और नागरिकों को सुविधा मुहैया करा गई है तो उसकी देखरेख करना, उसको सुरक्षित और संरक्षित करने का काम नगर पालिका प्रशासन का है और वो करना चाहिए। और सामान्यतः जो छोटा तालाब है उसके वहाँ की जो रेलिंग वगैरह बनी है, सामने रहने वाले सभी पट्टाधारियों ने कब्जा कर रखा है। वहाँ जानवर बांध देते हैं, कपड़े सुखाते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, तो ये सब वो पैदल फुटपाथ चलने के लिए बनाई है, न कि अतिक्रमण करने के लिए। तो इस पे बार बार नगर पालिका प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका नाम बता दीजिए। मैं दौलत भावसार, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष, जिला झाबुआ। बताना चाह रहा हूँ कि झाबुआ नगर में बिल्कुल आपका मुद्दा बहुत सही है और जनहित के लायक है। पहले हम हमारे माता पिता के साथ, बाप दादाओं के साथ जाते थे तो यही छोटा तालाब जहाँ हम नहाते भी थे और कपड़े भी धोते थे और इतना साफ सुथरा रहता था, जबकि उस समय तो नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन के पास राशि का अभाव भी हुआ करता था। लेकिन चूंकि अब जब ये सभी संपन्न हैं और सब अच्छे जगह पे है, नगर पालिका भी अच्छी है, तो मेरा एक निवेदन ये है कि झाबुआ का या छोटा तालाब हो या बड़ा तालाब हो, सबसे पहले तो उसकी पूरी सफाई अगर यहाँ से नहीं हो सकती है तो कई बाहर के ठेकेदार या इंजीनियर के सहयोग से उसे करना चाहिए, ताकि इसकी जो भी दुर्गंध आती है, अब ये दुर्गंध गर्मी में चालू हो जाएगी, ठंड में तो दुर्गंध रहती नहीं, गर्मी में चालू हो जाएगी तो आसपास के रहवासी और जो निकलने वाले लोग हैं, ये बीमारियों का घर है। दुर्गंध से लोग बीमार पड़ेंगे, महामारी का खतरा होगा। नगर पालिका को इसका विशेष संज्ञान लेकर इसकी सफाई की और इसकी जो भी अच्छा हो सके वैसा काम करना चाहिए। साथ ही मेरा एक आग्रह और है, वहाँ पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि झाबुआ शहर में एक मनोरंजन स्थल, इंटरटेनमेंट पॉइंट एक भी नहीं है। 2017-18 में सौंदर्यीकरण के लिए एक नगर पालिका द्वारा लोन लिया गया था। उस लोन के मार्फत में झाबुआ का एक सज्जन रोड स्थित ये छोटा तालाब और एक वो मेहता जी बड़ा तालाब, इन दो तालाब के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए के लगभग इसके स्वीकृत हुए थे। उसमें कुछ राशि नगर पालिका में आई और एक इंदौर का जो ठेकेदार था, जो मोदी ठेकेदार था, उसने इस कार्य को प्रारंभ किया 2017 में होने के बाद उसने काम को अधूरा छोड़ दिया और छोड़ने के साथ साथ अपनी राशि पेमेंट वो निकालता गया। लगभग 1,90,00,000 की राशि वो ठेकेदारों को इन्होंने नगर पालिका परिषद ने आवंटित कर दी। अब आज ये झाबुआ शहर, इसमें कोई मनोरंजन की कोई जगह नहीं है। आज छोटा तालाब की स्थिति देखो, एक दुर्दशा की कगार पर है, बदहाल स्थिति है। आज आप देखिए कि आज ये वहाँ पर पशुओं का डेरा, लोग जो रहते हैं वहाँ पर पशु को वहीं बांधते हैं। किसी के वाहन है तो वाहनों की कतार एक पार्किंग स्थल हो गया है और तमाम गंदगियाँ जो सुखदेव कॉलोनी है, हाउसिंग बोर्ड है, इस 4-5 कॉलोनी का पूरा गंदा पानी उस तालाब में आ रहा है। अब उसकी स्थिति देख लीजिए। आज देखा जाए तो झाबुआ में हमारी जो कांग्रेस शासित जो परिषद थी, उसमें हमने एक कार्य योजना बनाई थी इसके सौंदर्यीकरण के लिए। उसके लिए हमने यहाँ पॉइंट, नाश्ता पॉइंट, चाट की स्टॉल वगैरह, ऐसे गार्डन छोटा सा पास में जो कब्रिस्तान की लाइन के समीप है, वहाँ पर बनाने के लिए पूरा हमने एक कार्य योजना बनाई थी। परंतु जब ये भाजपा परिषद आई, उसके बाद इसकी तालाब की दुर्दशा और बढ़ गई। आज आप देखिए कितनी गंदगी है,
इतने वहाँ पर अगर देखा जाए तो झाबुआ राजवाड़ा के समीप ही है, पैलेस गार्डन है, शीतला माता मंदिर है, तमाम धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, और उसके बाद ये वार्ड क्रमांक 4 और 2 नंबर 4 नंबर के अधीन ये तालाब आता है। आज उसकी दुर्दशा देखिए, अगर देखा जाए तो झाबुआ के लिए एक मनोरंजन स्थल बन सकता है। और आज गंदगी, आज चारों तरफ आप देख लीजिए, आज वहाँ यहाँ से जब कोई निकलते हैं तो मुंह पे कपड़ा ढकना पड़ता है, इतनी गंदगी होती है। आज जो पक्षियों का जो मल रहता है वो तालाब के अंदर और तालाब के किनारे, तो आज निकल ही नहीं सकते हैं, जिससे बीमारी फैलने का भी डर है। तो आज मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन से और नगर पालिका परिषद से, कि आप इस दुर्दशा जो बदहाली कगार पर जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण करने की कृपा करें, ताकि ये झाबुआ नगर को कुछ एक सौगात मिल जाए। बस यही मेरा कहना है। रायपुरा साबिर फिटवेल, पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 4, प्रदेश प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। पिछली परिषद में जो कार्य हुआ वो आपके सामने है कि क्या कार्य हुआ था वहाँ पे। खैर, अभी हमारी परिषद ने ये निर्णय लिया है कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए बहुत जल्दी आप देखेंगे, जिस तरीके से बड़े तालाब की स्थिति थी, बहुत सब परिषद लग गए थे बड़े तालाब को सही करने में, वो सही नहीं हो पाया था। पर हमारी परिषद जब से बैठी और आज भी आप बड़े तालाब का दृश्य देख सकते हैं, बहुत सुंदर ही दिखता है। उसके बाद में जो छोटा तालाब है, तो अभी हमारा STP का एक टेंडर हुआ है फिल्टर प्लांट का। तो जो ये ड्रेनेज पानी मारुति नगर से, सुखदेव विहार कॉलोनी से, हुडे से जो भी ये पानी आ रहा है, ये पानी का पूरा ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से फिल्टर प्लांट बन रहा है, और फिल्टर प्लांट के माध्यम से ये पानी तालाब से हम सीधे बाहर कर रहे हैं, रिसाइकल होके जाएगा बाहर सीधे। और जो तालाब को है, अभी पूरा तालाब को हम इसका पानी बाहर निकाल के इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसका गहरीकरण हो जाए। और जो आप बता रहे हैं फुटपाथ का, तो फुटपाथ का जितने भी लोग हैं उसको भी यातायात विभाग द्वारा भी नोटिस दिया जा रहा है। जो वहाँ पर ये सब चीज़ें गाड़ी खड़ी कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, चालान भी काट रहे हैं। और अभी हमारा पहला लक्ष्य है, जो पहला लक्ष्य था बड़े तालाब का, वो हम पूरे कर चुके हैं। जो दूसरा हमारा लक्ष्य है छोटे तालाब की सुंदरता को बढ़ाना, तो अब आगामी कुछ महीने में देखेंगे कि हम बड़े तालाब के बाद अब छोटा तालाब को भी बहुत सुंदर बनाने जा रहे हैं, और पूरी परिषद मिलकर इस कार्य में लग चुकी है। बताइए। मेरा नाम शैलेश बिट्टू सिंगार, मैं नगर पालिका